So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So this is my first video on my second YouTube channel. I have decided to make this channel a storytelling channel. So here comes the story. Like this was the story of my first year of college, like hostel days kind of stories. So I have to like move in to a new city for studies, for my higher studies, for my graduation basically. तो जिस शहर में मुझे मूव करना था वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स रहते थे. सो माई पेरेंट डिसाइडेड कि मुझे वो उनके घर भेजेंगे, मैं वहाँ रह के अपने कॉलेज अप डाउन करके जाया करूँगी. बट मेरी एक गर्ल बेस्टी बन जाती है जिसका नाम हम रखते हैं लाल मिर्ची. सो लाल मिर्ची और मैं बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर बन गए हैं. एंड वी बोथ डिसाइडेड कि वी बोथ लाइक ईच अदर्स कंपनीज. सो वी बोथ डिसाइडेड कि हाँ हम साथ में पढ़ेंगे, दिन में हॉस्टल लाइफ इन्जॉय करेंगे और रात में पढ़ेंगे. अभी हमारी एग्ज़ाम्स को 2 to 3 months पेंडिंग है. सो वी बोथ डिसाइडेड कि मैं उसके साथ हॉस्टल में मूव इन करूँगी. लाइक वी बोथ शेयर आर रूम्स, हम डबल रूम लेंगे. ऑलरेडी उसका डबल रूम था, उसने डबल किराया भर के सिंगल रूम ले रखा था बिकॉज शी नीड्स मोर स्पेस. सो रेड मिर्ची एंड आई मेक दिस प्लान एंड वी कन्विंस्ड आवर पेरेंट्स कि भाई कॉलेज में ग्रुप स्टडीज़ ही होती हैं, उसी से पढ़ाई होती है, ऐसे अकेले में स्टडीज़ नहीं होती, उससे भी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम साथ मिलकर पढ़ेंगे तो अच्छे ग्रेड्स आ जाएंगे एंड ऑल. शी कॉल्ड माई पेरेंट्स अगेन एंड अगेन टू कन्विंस दैम कि प्लीज़ अंकल, प्लीज़ आंटी, इसे भेज दीजिए, हम साथ में पढ़ेंगे, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, हम अच्छे से मार्क्स लाएंगे. सो वी प्लान्ड this out and we somehow convinced our parents. Like she somehow convinced them and I also convinced them. We both together convinced my parents. So basically my parents are now convinced to send me to that hostel with that girl. So everything is done एंड सो लाइक सारी प्रिपरेशन हो गई है एंड आई हैव पैक्ड ऑल माई स्टफ. एंड मैंने अपने पापा से एज अ प्रेजेंट फॉर हर उसके लिए एक स्वीट्स का बॉक्स भी मंगवाया कि हाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको खिलाऊंगी क्योंकि उसे वो स्वीट्स पसंद थी. ठीक है, तो अब लाल मिर्ची का मेरे पास आता है कॉल. आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर द कॉल कि हाँ ठीक है हम थोड़ी चिट चैट करेंगे, मैं उसे बताऊँगी कि कल मैं आ रही हूँ, मेरा सामान पैक हो गया है एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट उसका कॉल आता है, वो कहती है कि ब्रो तू आ जा बट तू सेपरेट रूम ले लियो एंड वी विल स्टडी समटाइम्स. आई वॉज लाइक व्हाट समटाइम्स ब्रो, what sometimes? We have decided, we have make a weekly plan, a daily basis plan for what we are going to study for the exam. How it can be possible? And I am damn sure कि वो अकेले भी वो चीज़ कवर नहीं कर पाएगी because she is not that good in studies. She needs my help for that. So it was like okay. She asked that कि अगर तेरे को है कि हाँ तूने वार्डन से बात की हो तो एक बार तू मेरे रूम में आ जा, उसके बाद तू शिफ्ट कर लियो कुछ टाइम में, हफ्ते 10 दिन में. तो आई वॉज लाइक ओके, मुझे लगा थोड़े मूड स्विंग्स हो रहे होंगे तो मैं एक बार इसके साथ शिफ्ट कर लेती हूँ नेक्स्ट डे. एंड नाउ केम द मेन पार्ट. अब मुझे पता लगता है कि लाल मिर्ची के जो साथ वाली रूम में जो लड़की रहती है जिसका नाम मैं रख देती हूँ डबल लाल मिर्ची बिकॉज शी इज़ अ बिच, लिटरली शी इज़ अ बिच. तो डबल लाल मिर्ची और लाल मिर्ची अब फ्रेंड्स बन गए. आई डोंट नो कि कब हुआ. एक दिन पहले मैं और लाल मिर्ची ने डिसाइड किया हुआ था कि हम पढ़ेंगे, बट ऑल ऑफ अ सडन आई डोंट नो हाउ दिस हैपन्स कि लाल मिर्ची और डबल लाल मिर्ची मिलके पढ़ने का डिसाइड कर रहे हैं उसी प्लान से जो प्लान मैंने लाल मिर्ची को बना के दिया था. तो अब लाल मिर्ची और डबल लाल मिर्ची की बॉन्डिंग को देख के मैं पता लगा सकती हूँ कि उनकी फ्रेंडशिप बहुत पहले से हुई है एंड शी काइंड ऑफ यूज मी. आई डोंट नो व्हाई शी डज दिस टू मी. एंड जितना मैं समझ सकती हूँ या जितना मुझे बच्चों से और क्लासमेट से पता लगा है कि डबल लाल मिर्ची बहुत ज़्यादा तेज टाइप की लड़की है और उसकी कोई भी फ्रेंड नहीं है एंड उसका कोई फ्रेंड बनना भी नहीं चाहता बिकॉज शी इज़ वेरी क्लेवर एंड वो किसी की भी लाइक सगी नहीं है काइंड ऑफ. सो उसने लाल मिर्ची को अपनी बातों में लाया. बट गलती यहाँ लाल मिर्ची की भी है कि लाल मिर्ची ने उसकी बात मानी और अपनी एक अच्छी दोस्त जिसको उसने अपने आप पे डिपेंड करके काइंड ऑफ हॉस्टल में बुलाया एंड उसे लास्ट मोमेंट पे वो मना कर रही है. सो द सीन वॉज दैट कि मैं और लाल मिर्ची हमारे रूम में है जो कि उसने मुझे बोला कि 10 days के लिए मैं वहाँ रह सकती हूँ. तो अब उस रूम में डबल लाल मिर्ची आ रही है पूरा दिन, कभी भी आ रही है जब उसका मन कर रहा है, जब वो फ्री है. एंड शी यूज टू सिट ऑन आवर बेड कि हमने बेड जो है सिंगल वाला बेड जो होता है वो हमने ज्वाइन किया हुआ है. तो डबल लाल मिर्ची यूज टू सिट ऑन द बेड एंड start talking to लाल मिर्ची. They both start talk loudly so that I could not able to study. एंड मैं उस टाइप की पर्सन हूँ कि मुझे अगर एग्ज़ाम है तो उससे पहले टेंस रहती हूँ मैं, तो मुझे पढ़ते रहना चलता है. मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि बस थोड़े दिन पहले पढ़ेंगे या थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ब्रेक ले लेंगे. आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, आई एम वेरी टेंस टाइप ऑफ पर्सन. तो मुझे लगातार रिविजन चाहिए होती है एंड आई रिक्वेस्टेड दैम मैनी टाइम्स कि प्लीज़ कैन यू प्लीज़ चिट चैट लेटर और कैन यू स्पीक थोड़ा सा धीरे. बट दे सेड नो. एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट
मतलब आफ्टर माई फर्स्ट ईयर ऑफ एग्जाम्स, आफ्टर 1 to 1.5 months मेरा एक और एग्ज़ाम था जिसका मैंने फॉर्म भरा हुआ था. सो आई हैव टू साइमल्टेनियसली प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो. बट तो ऐसा था कि जब भी मैं फ्री होती थी, मतलब पढ़ के थोड़ा सा अगर टाइम मिलता था, तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम ऑल्सो. सो आई नीड अ स्पेस टू स्टडी कंटिन्यूसली एंड आई एक्सपेक्ट दैट रूम टू बी माई प्लेस एट दैट टाइम. ऑफ कोर्स अगर मुझे कोई मना कर रहा है और किसी ने बोल दिया, तो आई वॉज डम एट दैट टाइम टू लाइक थिंक दैट कि वो कॉपरेट करेगी, लाइक लाल मिर्ची कॉपरेट करेगी. वाई शी कॉपरेट? शी हैज़ अ न्यू फ्रेंड, शी डजंट नीड. शी इज़ लाइक, उसे मज़े करने थे एंड उसके लिए उसको एक पार्टनर मिल गया जो कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे बोरिंग नहीं है एंड बहुत कूल है और बहुत मज़े करते हैं. वो लाइव जाते थे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, एंड दे वर लाइक use Omegle and some dating apps to like stalk boys and stuff like that. So they were enjoying in their own way in the exam time. So but I was not that type of person. I need a chill mind to enjoy. I didn't able to enjoy in between my exams if this all happens. And कुछ दिन स्टार्टिंग में क्या होता था कि वो रात में नहीं आती थी, लाइक आफ्टर 8 शी डिडंट कम टू द रूम. बट फिर उसके बाद से वो रात को भी आने लगी. एंड फिर लाल मिर्ची ने मुझे एक दिन बोला कि प्लीज़ क्या तू बाहर सीढ़ियों में बैठ के पढ़ सकती है. एंड वो विंटर सीजन था एंड बाहर बहुत ज़्यादा डिम लाइट थी और बहुत मच्छर थे. बट स्टिल आई एम सो डम टू नॉट टू से नो. मेरे से नो भी नहीं बोला गया. आई सेड ओके एंड आई मूव्ड आउट ऑफ दैट रूम. एंड रोज़ ऐसे ही होता था, 8 बजे ही वो मुझे ऐसे इशारा सा कर देती थी कि डबल लाल मिर्ची ने भी आना है. एंड मैं बाहर चली जाती थी. एंड आई रिमेंबर्ड क्लियरली, अभी तक मुझे ये बात याद है कि मैं जाके बाहर रिक्वेस्ट करती थी दूसरे लोगों से, कैन आई यूज़ योर रूम फॉर स्टडिंग फॉर 1 night प्लीज़, कैन वी स्टडी टुगेदर. लाइक इसी में मेरी एक फ्रेंड भी बन गई. बट ऐसे नहीं, मतलब वो ऐसे बहुत अच्छी फ्रेंड भी नहीं, बट हाँ कि उसे एक पार्टनर की नीड थी. तो वी विल स्टडी समटाइम्स इन डे ऑल्सो. सो अब मैं सोच रही थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो मुझे रूम शिफ्ट तो करना ही है. मुझे अलग अकेले रूम नहीं लेना ऑफ कोर्स, बिकॉज मेरा से पहले का हॉस्टल एक्सपीरियंस बहुत वर्स्ट रहा है. सो आई वॉज नॉट एबल टू कोप अप अलोन. अगर ऐसा होता कि मैं रह सकती तो मैं पहले ही उसके साथ शिफ्ट इन नहीं करती, क्योंकि उसने मुझे क्लियरली बोल दिया था. सो आई वॉज लुकिंग फॉर अ रूममेट एंड आई आस्क्ड पीपल जो वहाँ पे सिंगल रूम में रह रहे थे, बट दे आर लिविंग इन अ सिंगल रूम फॉर अ पर्पज़ कि उनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए ऑफ कोर्स. सो आई एम लाइक लुकिंग फॉर अ पर्सन जो कि मेरे साथ रह सके. एंड मैंने वार्डन को भी यही बात बोली कि अगर कोई ऐसा होता है तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा. तो फिर एक लड़की का मुझे पता लगता है जो कि हमारी क्लास में ही थी. सो वो वहाँ की लोकल थी, बट उसको एग्ज़ाम टाइम में शिफ्ट करना था क्योंकि उसके घर पे डिस्टर्बेंस होती थी पढ़ने में. सो समहाउ वी गॉट in touch with each other and we discussed about like our requirements as a roommate and we decided कि हम move in करेंगे. So she need 4 to 5 days for pack her stuff. So I was like okay, इतने में मैं manage कर लूँगी and you will come. Okay. Then the day came कि अगले दिन उसको आना है, ठीक है. और मुझे पता लगता है हॉस्टल में सारी लड़कियाँ जैसे रूमर्स और जैसे सारी लड़कियाँ इकट्ठी होगी, और मुझे पता लगता है कि दैट गर्ल जिसने मेरे साथ शिफ्ट करना था, लेट्स से हर नेम रसगुल्ला, शी वॉज डाइड. वट? आई वॉज लाइक वॉट? शी वॉज डाइड. एंड लाल मिर्ची एंड डबल लाल मिर्ची टुगेदर मेक द रूमर इन द एंटायर गर्ल्स हॉस्टल एंड ऑल्सो बॉयज़ हॉस्टल कि आई एम सो अनलकी दैट कि उस लड़की ने मेरे साथ शिफ्ट करना था, इसीलिए शी वॉज डाइड. आई वॉज लाइक वॉट? वी टिल डेट वी डोंट नो वट हैपन विद हर. बट ऐसा सुनने में आया था कि उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे एंड शी हैड अ अफेयर विद समवन एंड उनके पेरेंट्स को वो पता लग गया था एंड दे समहाउ किल्ड दैम. और एंड सम से कि उसे हार्ट अटैक आया था, बट आई डोंट नो द एक्चुअल रीज़न. बट दे मेक fake rumors about myself that I am too unlucky or I am a black magic practitioner that I died my roommate. So then this Lal Mirchi asked me that तू unlucky है, please get out of my room. And she complained to the warden. उसने वार्डन को अपनी मम्मी से बात करवा दी और उसकी मम्मी ने मेरे पे फॉल्स एलिगेशंस लगाए. ट्रस्ट मी गाइस, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बट उसकी मम्मा ने बोला कि ये रूम में बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं. इसके रूम में आने के बाद से रूम में अच्छा नहीं महसूस होता, नेगेटिव एनर्जीज महसूस होती हैं. एंड मुझे अभी भी याद है जब भी मैं रूम में जैसे बाहर पढ़ रही होती थी और मैं फिर जाती थी, दे वर टॉक अबाउट घोस्ट एंड ब्लैक मैजिक, दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग्स. एंड आई वॉज लाइक कि ओके दे आर इंटरेस्टेड. बट अब मुझे बाद में समझ आया कि दे वर टॉन्टिंग मी फॉर दैट. एंड
उस टाइम तक आई वॉज नॉट दैट अवेयर ऑफ दैट थिंग्स। उसके बाद जब मुझे रूमर्स का पता लगा, जब मैं घर आ गई, मतलब वो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे घर आई और क्या हुआ, बट जब मुझे इन रूमर्स का पता लगा और मैं एग्ज़ाम से फ्री हुई, तब मैंने इन सब चीज़ों के बारे में सर्च किया। लाइक आई वॉज इनोसेंट एट दैट टाइम, आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग, बट मुझे थोड़ा लिटिल बिट आइडिया था, बट आई डोंट नो मच अबाउट दैट थिंग कि इस एक्सटेंट तक होती है। हाँ, लोग इससे अफेक्ट होते हैं, बट प्लीज़ गाइज, अगर आपको कुछ अलग लग रहा है, दैट डजेंट मीन्स कि इट ऑलवेज ब्लैक मैजिक। ओके, आई लिटरली आई एम नॉट इन टू दीज थिंग्स, आई डोंट नो कि उन्होंने ये सोचा। एंड देन वार्डन आस्क मी कि रूम इसका है, सो यू हैव टू लाइक लीव। एंड एट द मिडल ऑफ द नाइट, लाइक इट्स लाइक 10:30 PM, सो एट द मिडल ऑफ द नाइट आई वॉज लाइक रूमलेस। शी आस्क मी कि अभी शिफ्ट कर, अपना सामान लेके निकल। शी वॉज लाइक निकल यहाँ से, and she start throwing my stuff out of that room, and double लाल मिर्ची also start taunting me in। जब मैं जा रही थी रूम से, मतलब I talked to many girls from my class, and एक लड़की थी जो अभी भी मेरी दोस्त है। शी आस्क्ड कि ओके आज तो मेरे साथ रह ले, मतलब सो सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम था, हर कोई डिस्टर्ब होता है, बट आई एम ग्रेटफुल फॉर हर कि उसने मुझे अपने रूम में आने दिया। तो उसने मुझे बोला कि तू मेरे साथ आज सो सकती है, और कल से तू अपना रूम, मतलब कल या परसों से 1-2 दिन में तू अपना रूम शिफ्ट कर लियो। तो मैंने अपने पेरेंट्स को ये सारी बात बताई, एंड दे डिसाइडेड कि नहीं, तू नहीं रहेगी। एंड मैंने अपना पैकअप किया, और मेरे पापा मुझे लेने आ गए कि वो मुझे रिलेटिव्स के घर छोड़ देंगे मेरे सामान के साथ, क्योंकि आई हैव सो मच ऑफ सामान। मैं बहुत सारा सामान पैक करके आई थी, 2 से 3 महीने का, जितना भी चाहिए होता है, मैट्रेस एंड ऑल, पिलोज एंड ऑल्स, बहुत सारा था। एंड जब मैं उसके रूम से जा रही थी, आई वॉज लाइक कि ठीक है चीज़ें, एंड हम गुड टर्म्स पे ही करते हैं, बैड टर्म्स पे नहीं करेंगे। सो जो मैं उसके लिए मिठाई का डब्बा लाई थी, आई वॉज ऑफर्ड दैट मिठाई टू हर एंड डबल रेड मिर्ची। दे बोथ वर स्टैंडिंग देयर एंड लाफिंग एट दैट टाइम, एंड दे आस्क नहीं, मुझे नहीं खाने। एंड बाद में मुझे पता लगा कि उन्होंने मेरे बारे में ये रूमर्स फैलाए कि मैं वो मिठाई खिला के उन पे ब्लैक मैजिक करना चाहती थी, एंड वो बच गई। एंड आई वॉज लाइक डूड नो, दिस इज़ नॉट, यू डोंट डिजर्व मी, ओके। बट आई एम दैट डम कि मैंने उस लड़की के साथ, जब उसे सब रियलाइज़ हुआ कि, मतलब जब मेरे हॉस्टल से निकलते ही मेरे व्हाट्सएप पे, क्योंकि मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, जब मैं रास्ते में जा रही थी मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था। जब मैं जैसे ही घर पे पहुंचती हूँ, एक अननोन नंबर से मेरे पास व्हाट्सएप पे एक बहुत बड़ा टेक्स्ट मैसेज आता है कि आई एम सॉरी। वो टेक्स्ट मैसेज था लाल मिर्ची की तरफ से कि आई एम सॉरी, ऐसा वैसा, मेरे को ऐसा लगा, मेरी मम्मा को ऐसा करना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा वार्डन से। शी लिटरली मैंशन दैट कि मेरी मम्मा को झूठ बोलना पड़ा, बिकॉज एक सिचुएशन थी, मैं तुझे नहीं एक्सप्लेन कर पाई। एंड उस टाइम तक मुझे नहीं पता कि ये सोच रहे हैं कि आई डू एनी काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक ऑन दैम। ये तो मुझे बाद में जो मेरी दूसरी क्लासमेट्स या फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू पता लगा कि उन्होंने ऐसे गर्ल्स हॉस्टल में रूमर्स फैला दिए थे मेरे बारे में मेरे जाते। सो उसके बाद उसने बहुत बड़ा अपॉलॉजी लेटर वो करा, एंड मैं थोड़ी सी पिघल भी गई, बट मैंने उससे खुद से जाके बात नहीं की, क्योंकि उसने सिर्फ टेक्स्ट किया था। अगर वो कॉल करती तो शायद मैं बात कर लेती, उसने कोई कॉल नहीं किया, तो मैंने उसको कुछ नहीं कहा। आई जस्ट लीव दैट मैसेज ऑन सीन। एंड हमारी छुट्टियां थी, तो हम कॉलेज तो जा नहीं रहे थे, क्योंकि हमारी प्रिपरेटरी लीव चल रही थी एग्ज़ाम्स की, तो हम कॉलेज तो जा नहीं रहे थे। तो जब एग्ज़ाम्स थे हम तब मिले बाय फेस, और लाइक माई रोल नंबर वॉज 11 एंड हर रोल नंबर वॉज, लाल मिर्ची का रोल नंबर 10 था, तो हम आगे पीछे बैठते थे। तो बात तो हो ही गई, उसने मेरे को हाय बोला, हेलो बोला, मैंने उससे बोला, एंड बस उसने मेरे से हेलो हाय किया, एंड शी डोंट टॉक दैट मच टू मी। एंड मुझे अभी भी याद है कि हमारे एग्ज़ाम्स के बीच में, जब हमारा 3rd एग्ज़ाम था, तब उस दिन उसका बर्थडे था 7 सितंबर। एंड मैं उस बंदी को एग्ज़ाम ख़त्म होते ही हैप्पी बर्थडे विश कर रही हूँ, लाइक हम क्वेश्चन पेपर रोल करके और उठ रहे थे, एंड मैंने उसे हेलो बोल के और हैप्पी बर्थडे विश किया। और मैंने उसको बोला कि इफ़ यू वांट वी कैन सेलिब्रेट योर बर्थडे, आई डोंट नीड अ पार्टी, बट वी कैन कट योर केक, लाइक आई ब्रिंग द केक एंड यू विल कट प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा। बट शी सेड ओके, मैं बताती हूँ, मैं बिज़ी हूँ। आई वॉज लाइक ओके, मुझे नहीं पता था कि इतना क्या मैंने कर दिया कि भाई, मतलब बिकॉज शी इज़ द ओनली फ्रेंड ऑफ माइन एट दैट टाइम, एंड आई वॉज लाइक सो ऑब्सेस्ड विद हर बिकॉज आई लव हर, क्योंकि मैं ऐसी थी उस टाइम पे। सो बट शी डिडेंट, और ऑफ कोर्स शी डिडेंट रिवर्ट मी बैक। एंड लाल मिर्ची अगेन एंड अगेन ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी आफ्टर सम टाइम। उस टाइम उसने सिर्फ वो मैसेज किया एंड छोड़ दिया, एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक, शी अगेन एंड अगेन कॉल मी फ्रॉम डिफरेंट नंबर्स एंड आस्क मी कि प्लीज़ कैन वी बी फ्रेंड्स बैक एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और मुझे इसका रीज़न भी बाद में समझ आया, मुझे हॉस्टल की फ्रेंड से ही पता लगा कि उसकी और डबल लाल मिर्ची की लड़ाई हो गई है, एंड डबल लाल मिर्ची ने उसे बहुत गंदी गंदी गालियाँ निकाली और ये बोला कि
तू कितनी चूतिया है काइंड ऑफ लड़की, मतलब उसे बहुत गंदी गंदी गालियाँ निकाली काइंड ऑफ, और उसे बोला कि मैंने तेरा यूज़ किया और तेरी फ्रेंड भावना से लड़ाई करवा दी, तुझे इतना भी समझ नहीं आया, लाइक शी लिटरली मैंशन दैट। एंड देन लाल मिर्ची हैड एन आइडिया कि हाँ ब्रो मैं इसकी बातों में आ गई थी, एंड देन शी वॉन्ट टू टॉक टू मी, बट एट दैट टाइम आई वॉज नॉट रेडी टू टॉक टू हर। बट फिर सेकेंड ईयर में मैं पिघल गई एंड मैंने उससे फ्रेंडशिप की, फिर उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया, उसने मुझे धोखा दिया। फाइनल ईयर में फिर उसे मुझे हेल्प चाहिए थी, फिर मैंने उसे माफ़ कर दिया, उसकी हेल्प करी, और फिर उसने मुझे धोखा दिया एंड एट द एंड वो मुझे फिर से डिच करके चली गई। आई वॉज लाइक सो डम, आई एक्सेप्ट दैट आई वॉज सो डम, बट नाउ मैंने बहुत कुछ सीखा उस इंसिडेंट से। एंड इससे रिलेटेड जो दूसरी स्टोरीज़ हैं लाइक मेरी और डबल रेड मिर्ची की फ्रेंडशिप के बारे में, वो भी मैं आपको बताऊंगी, कैसे हमारी फ्रेंडशिप हुई, क्या क्या सिचुएशंस हुई, कैसे वो एंड हुई या नहीं हुई, वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी, एंड हाउ मच आई लर्न फ्रॉम बोथ ऑफ दैम। आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ दैम, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे लाइफ लेसन्स इतनी यंग एज में सिखा दिया। लाइक आई एम वेरी थैंकफुल टू लाल मिर्ची एंड डबल लाल मिर्ची। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज देयर नेम, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू दैम।